बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम ऑफ मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल्स व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, है ना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यहाँ पर हम, ठीक है, 3, 4, 5, 6 ऐसे n पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम बोला जा रहा है, डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर सारे चार्ज पार्टिकल फ्री होंगे मूव करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं 3 चार्ज पार्टिकल्स का, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स। 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनका सिस्टम इक्विलिब्रियम आपको डिस्कस करना है। मतलब हमारे पास, अब बहुत ध्यान समझो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्टम इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ऑल द 3 चार्जेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। सभी के सभी 3 चार्ज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, यानी कि उन पे नेट फोर्स जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए बेटा, है ना। इक्विलिब्रियम के लिए आप सब लोग जानते हैं कि नेट फोर्स 0 होना ज़रूरी है। तो अब सबसे पहला मुद्दा ये है कि कुछ बेसिक बातें हैं जो हम इसमें चर्चा करेंगे कि आखिर 3 चार्ज इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकते हैं, किस तरह से उन्हें हमें रखना चाहिए, किस तरह का उनका साइन होना चाहिए, किस तरह का उनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब मैं ऐसे ही जनरल बात बता देता हूँ। सोचो कि अगर आपने ऐसे कोई भी 3 चार्ज रख दिए, Q1, Q2 और Q3, तो जब आप 3 चार्ज रखोगे तो किसी भी एक चार्ज पे 2 चार्ज पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे बचे हुए। तो जैसे इस वाले पे मान लो ये 2 लगाएंगे, तो एक ने मान लो ऐसे लगा दिया, एक ने ऐसे लगा दिया, ऐसे रफली मान लेते हैं। तो अगर इनको रैंडमली हमने रखा है और ये बीच का एंगल कुछ भी है, 180 डिग्री नहीं है, तो इन दोनों का नेट कभी 0 नहीं आ सकता, रिजल्टेंट फोर्स कभी 0 नहीं होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे। तो चूंकि एक चार्ज पार्टिकल पे जब 2 ही फोर्स लगने हैं, तो जब तक दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, मतलब 180 डिग्री पे नहीं लगेंगे और बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं लगेंगे, तब तक वो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। तो बेटा इससे ये पता चलता है एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल द 3 चार्जेस must be placed along a straight line, एक स्ट्रेट लाइन में रखे होने चाहिए, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन में सारे के सारे तीनों चार्जेस रखे होने चाहिए बेटा, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में रखे होंगे तो इस पे भी दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो सकते हैं, इस पे भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों का साइन सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो इस पे दोनों के दोनों इसको रिपेल करेंगे इधर की तरफ। Q2 भी इसको रिपेल करेगा, Q3 भी इसको रिपेल करेगा, तो इस पे नेट फोर्स कभी 0 नहीं होगा। इसी तरह इस पे भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो तीनों सेम साइन के नहीं होने चाहिए। अगर सेम साइन, ये पॉजिटिव है, तो इस पे नेट फोर्स इधर आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। तो इस पे नेट फोर्स इधर आ जाएगा। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकते। यानी ऑल द 3 चार्जेस मस्ट नॉट हैव सेम साइन बच्चों नहीं होना चाहिए तीनों चार्जेस का, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, 2 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव, और एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो किस तरह से हम रख सकते हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो एक तो मान लो अगर हमने 3 पार्टिकल ऐसे रखे हैं, तो अगर हमने ऐसे रख दिए पॉजिटिव नेगेटिव 2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव का भी हो सकता है, एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव का। तो उस सिचुएशन में फिर भी अगर मैं इस पे फोर्स देखूंगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा इसको अपनी तरफ, और ये नेगेटिव है ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता बेटा। यानी 2 नेगेटिव और पॉजिटिव तो हो सकता है, पर ऐसे नहीं रख सकते। इसी तरह
अगर हमें पॉजिटिव, दो पॉजिटिव रखने हों तो ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि उस सिचुएशन में इस पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता आपका, ठीक है, और ना ही इस पे हो सकता है। मैं सिर्फ एक का ही चेक करा रहा हूँ। अगर हमारे एक इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया है ना। तो तीन चार्जेस को रखना कैसे बेटा, हमने क्या सीखा, तो हम तीन चार्जेस को इस तरह से रखेंगे, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा। अब आप देख सकते हैं इस पे फोर्स 0 कैसे हो सकता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, इसको, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेट 0 हो सकता है, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, नेट 0। तो प्लस माइनस प्लस ऐसे होना चाहिए तीन चार्ज का कॉम्बिनेशन। या फिर दो माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यानी तीन चार्ज में दो पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव हो या दो नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव हो, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेंगी। अगर इनमें से कोई कॉम्बिनेशन है तभी आपके तीनों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, अदरवाइज तीनों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में एक साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो इंपॉर्टेंट है कि तीनों सेम साइन के नहीं होने चाहिए, दो एक साइन का, एक दूसरे साइन का। और इसमें ये भी हमने समझा कि उन्हें रखना कैसे है, तो प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इसके बाद ऑल द थ्री पार्टिकल्स मस्ट नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बेटा तीनों पार्टिकल्स पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं होना चाहिए। सोचो अगर इनमें हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, ऐसे कर दिया, तो इससे क्या होगा, इस पे नेट फोर्स कभी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन, ये ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम है, और इन दोनों के बीच का फोर्स जो रिपल्शन होगा ये कम होगा, तो इस पर कभी कैंसिल आउट नहीं होंगे, है ना। तो अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे नहीं होने चाहिए, दो का मैग्नीट्यूड, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो का सेम हो सकता है चलेगा, बट तीनों का सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप बात समझ गए। चौथा कि इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होते हैं, ऑल सच टाइप्स ऑफ सिस्टम इक्विलिब्रियम आर अनस्टेबल इन नेचर। इस तरह के सभी इक्विलिब्रियम अनस्टेबल नेचर के होते हैं। एक भी चार्ज पार्टिकल को आपने जरा सा डिस्टर्ब किया तो हर एक पार्टिकल का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरा जो सिस्टम है वो आपका जो है वो टूट फूट जाएगा, मतलब वो उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा, जो भी अरेंजमेंट होगा वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर अनस्टेबल इन नेचर, ठीक है। तो चलिए इस पे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, किस तरह का इस पे प्रॉब्लम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम बनता है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है और एक प्लस 4q चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, प्लस 4q चार्ज पार्टिकल है, और हमसे कहा जाता है फाइंड आउट पोजीशन कॉमा मैग्नीट्यूड कॉमा साइन ऑफ थर्ड चार्ज for which all the three charges remains in equilibrium, ठीक है ना। ये बच्चों हमारा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, कि दो चार्ज हमें पहले से दिए गए हैं, अभी हमने इनको पकड़ के रखा है, फिर तीसरे चार्ज को रखने के बाद हम तीनों को छोड़ देंगे। ऑल द थ्री चार्जेस आर फ्री टू मूव। तो तीसरे चार्ज को कहाँ रख दें,
इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में या इस लाइन पे कहाँ रख दें कि तीनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएं, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो बस आपको जो मैं थ्योरेटिकल बेसिक्स बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको दिमाग लगाना, ठीक है बेटा। तो चलिए, हमने क्या बताया था कि 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव या 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो 2 पॉजिटिव ऑलरेडी है तो तीसरा नेगेटिव आएगा, ठीक। तो तीसरा चार्ज डिसाइड कर लिया, साइन नेगेटिव होगा। फिर मैंने बताया था कि प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस, इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ प्लस प्लस है, अगर माइनस इधर रख दोगे तो प्लस प्लस माइनस गलत हो जाएगा। यहाँ रख दोगे तो माइनस 2 प्लस प्लस साथ में आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। आप फोर्स भी देख सकते हो, नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। तो हमें प्लस माइनस प्लस रखना है, तो इनके बीच में कहीं रखना है नेगेटिव चार्ज को। तो मान लेते हैं कि दिस चार्ज इज माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है। तो नेगेटिव डिसाइड हो गया, बीच में कहीं रखना है, ये डिसाइड हो गया। अब ये मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस है, तो यहाँ से d माइनस एक्स है। तो अब हमारा टारगेट बस q की वैल्यू कैलकुलेट करना और x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले जिस चार्ज पार्टिकल को रखा है उस पे नेट फोर्स 0 कर देते हैं। तो कैपिटल Q ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये 4Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन नहीं लेंगे फोर्स में। तो KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये मैं स्मॉल q का इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहा हूँ, KQ 4Q डिवाइड बाई, यहाँ से अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँगा तो 1/x इक्वल टू 2/d माइनस एक्स। सो d माइनस एक्स इक्वल टू 2x, x इक्वल टू d/3। यहाँ अंडर रूट लेने पे माइनस साइन इसलिए नहीं लगाया, उससे हमारा जो पॉइंट आएगा वो इधर आ जाएगा, जो कि हमें पता है कि इधर नहीं रखना है, इसलिए हमें x की वही एक सिंगल वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम हमेशा पॉजिटिव रूट ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 2 वैल्यू निकाल के एक रिजेक्ट कर दोगे, यही आंसर आएगा। अच्छा, तो ये पता चल गया कि d/3 डिस्टेंस पे यहाँ से रखना है, ठीक है। d/3 डिस्टेंस पे यहाँ पे रख दिया हमने, ऑल राइट। अब हमें q की वैल्यू चाहिए, तो अब चूंकि इसका इक्विलिब्रियम हमने अप्लाई कर दिया है, अब इसका इक्विलिब्रियम हमें देखना है और इसका भी देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम अप्लाई करूँगा, इक्विलिब्रियम ऑफ प्लस q, तो इस पे 2 फोर्स लगेंगे। माइनस q अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और 4Q रिपेल कर रहा होगा। तो माइनस q का जो अट्रैक्शन होगा KQQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और 4Q और Q का जो रिपल्शन होगा उसको इक्वल कर देंगे Q 4Q डिवाइड बाई d स्क्वायर। तो ये KQ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये Q आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो x अपॉन d की वैल्यू 1/3 है, एक्स स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो ये आपका इंटू 4Q, तो इट इज़ 4Q डिवाइड बाई 9, ठीक है ना। 4Q डिवाइड बाई 9 आएगा। तो फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है, इट इज़ Q इक्वल टू, जो भी आंसर है, माइनस 4Q बाई 9 आ रहा है और x इक्वल टू d/3 आ रहा है। इस तरह से आपको चार्ज को पुट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर हमने 2 चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम कंसीडर किया है, ठीक है। 2 चार्ज पार्टिकल का, इसका और इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर नहीं किया है। तो अगर आप चाहें तो चेक करके देख लें कि इस पे वेरीफाई कर लें कि इस पे नेट फोर्स 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 100% नेट फोर्स 0 रहेगा, ठीक है ना। और ये जो है, इसे प्रूफ कर सकते हो आप। प्रूफ क्या कर सकते हो इसे, मतलब आप चाहो तो वेरीफाई करके देख लो। अब सारी वैल्यूज़ पता है कि ये वाला फोर्स अपनी तरफ लगाएगा और ये फोर्स अपनी तरफ लगाएगा, तो नेट फोर्स 100% 0 होगा। तो एक आध बार आप चाहो तो इसको वेरीफाई करके देख लो, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा जो है ऐसा रहता है, आप 2 का कर लोगे तो तीसरे का अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। इसे एक दूसरे ढंग से कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो 3 चार्ज थे हमारे पास, 1 2 3, तो इस पे 2 फोर्स लग रहे थे। ये हमारे पास पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। इस पे 1 पे 2 ने फोर्स लगाया था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, 3 फोर्स 2 इस पे लग रहे थे। ये अट्रैक्ट कर रहा था इसको, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इसी तरह 2 फोर्स इस पे लग रहे थे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अब हमने क्या कर लिया,
हमने इसका इक्विलिब्रियम अप्लाई कर लिया, इसका अप्लाई कर लिया। इसका इक्विलिब्रियम का मतलब हमने ये फोर्स बैलेंस कर लिए, ठीक है। और मैग्नीट्यूड वाइज राइट, ये मैग्नीट्यूड वाइज, और हमने 1 2 इक्वल टू 1 3 कर लिए। अब अगर 3 1 और 2 3 आपस में कैंसिल आउट कर दें तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा। अब आप देखिए F21 ही F1 जो F21 है वो F23 के बराबर है, और F23 और F32 रिएक्शन फोर्स है, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, और F12 और F21 भी रिएक्शन फोर्स हैं, ये भी मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। तो इन दोनों से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये चूंकि दोनों सेम फोर्स हैं तो F जो 13 है वो F23 के बराबर होगा, या F31 चूंकि रिएक्शन हो जाएगा, और ये F32 के बराबर, क्योंकि इसका रिएक्शन फोर्स ये है, इसका रिएक्शन फोर्स ये है। तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो ये यहाँ पे हमेशा कैंसिल आउट ही होने वाले हैं बेटा, हमेशा कैंसिल आउट ही होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने इन दोनों का इक्विलिब्रियम अप्लाई कर लिया है तो ये 100% ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। उसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ओके। तो वी विल कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल और ले लिया हमने। एक लाइन पे हमने चलिए 2 चार्जेस पुट कर दिए, प्लस Q माइनस Q, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस D। तो प्लस Q माइनस Q पुट कर दिए। अब सेम प्रॉब्लम है कि थर्ड चार्ज का साइन क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, ताकि ऑल द 3 चार्जेस कम इनटू इक्विलिब्रियम, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाएं। तो सबसे पहले साइन डिसाइड करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो तीसरा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, तो फिर अब डिसाइड कैसे करेंगे कहाँ पे होना चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि सपोज अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखें तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ रख सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस रीजन में रखेंगे, और नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो इस रीजन में रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगर हम लोग इस पे देखें, कैलकुलेट करें कि मान लेते हैं इसकी वैल्यू सपोज Q है, तो इस पे नेट फोर्स कैसे लगेगा। तो ये वाला जो फोर्स होगा ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये रिपेल करेगा। चूँकि ये जो भी चार्ज है इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, ये चार्ज पार्टिकल कभी इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं, चूँकि ये हमेशा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, चूँकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है और प्रोडक्ट में सेम आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव रखेंगे तो इस तरफ रखेंगे, फिर वही बात है, ये अट्रैक्ट करेगा ये रिपेल करेगा, तो ये भी, तो जो थर्ड चार्ज है उसका इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। बीच में रख देंगे तब तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी कि नो पॉसिबिलिटी, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी हमको कि ऐसा हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए इस पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसको थर्ड चार्ज को हम ला रहे हैं वही इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा है, तो बाकी दो की बात नहीं करेंगे, वो तो इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकते, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनता है। तो अगर हमारे पास एक चार्ज प्लस Q होता और दूसरा चार्ज -4Q होता और दोनों के बीच की डिस्टेंस D होती, तब हमें थर्ड चार्ज की पोजीशन, उसका साइन और उसका मैग्नीट्यूड बताना है, ताकि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाएं। तो प्लस माइनस, अब तीसरा चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ आएगा, अब आप देखिए नेगेटिव होगा तो यहाँ आएगा, सोचो ये -Q हमने रख दिया, उस सिचुएशन में ये अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं कुछ x डिस्टेंस पे आपने रख दिया, तो चूंकि ये चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो कम आएगा, इन चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा, तो इसलिए जब चूंकि चार्ज का प्रोडक्ट अगर कम है तो डिस्टेंस कम होनी चाहिए, तभी फोर्स बैलेंस होगा। और मैं वैसे भी बता चुका हूँ कि अगर याद करिए जब मैंने दो चार्ज फिक्स करे थे और मैंने डिस्कस किया था कि अगर दो फिक्स चार्ज होते, अगर मैं सिर्फ इसके इक्विलिब्रियम की बात करता,
अगर मैं दो सिर्फ फिक्स चार्ज की बात करूं और ये इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मैंने बताया था अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डिफरेंट साइन है तो छोटे वाले के बगल में इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं। क्योंकि अगर आप प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज इधर लाओगे तो एक तो ये चार्ज बड़ा है, ऊपर से इससे डिस्टेंस कम होगी, तो इसका जो अट्रैक्शन होगा F1 और वो F2, तो F1 हमेशा F2 से बड़ा होगा और ये इस रीजन में कभी जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकता। यानी कि हमें इस तरफ चार्ज रखना पड़ेगा और चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम चाहिए तो माइनस प्लस माइनस इस तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा, राइट। तो ये माइनस क्यू चार्ज होगा। सबसे पहले x कैलकुलेट करते हैं तो माइनस क्यू पे नेट फोर्स 0 करेंगे तो के क्यू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स के क्यू 4q डिवाइड बाई डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 बाई डी प्लस एक्स, तो यहाँ से x इक्वल टू डी आ जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस हमारी d के बराबर आएगी, d डिस्टेंस पे हमें चार्ज को रखना है। अब हमें q की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक पे नेट फोर्स 0 कर दो, तो इस पे कर देता हूँ, तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच का फोर्स होगा के क्यू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और इन दोनों के बीच का फोर्स होगा के 4q डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो x और d चूँकि इक्वल है तो कैंसिल आउट होंगे, q से q कैंसिल आउट होगा, k से k, तो q इक्वल टू 4q आ जाएगा। तो आंसर है हमारा, क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा -4q चार्ज होगा और इसके लेफ्ट में d डिस्टेंस पे हमें रखना पड़ेगा, तीनों चार्ज हमारे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, सिस्टम इक्विलिब्रियम। कूलम्स लॉ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम का बनता है। तो इसे आप लोग जो है इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और भी, ठीक है। इसकी मैं असाइनमेंट, इसके कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा मैं आप लोगों को, तो उससे आप लोग कर लीजिएगा। ऑल राइट।